रुको एक सेकंड। तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है, हर सेकंड, बिना रुके, बिना थके। पर क्या तुम जानते हो यह कैसे काम करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। यह टॉपिक सिर्फ एग्जाम में नहीं, यह तुम्हारे अपने शरीर की कहानी है। और बिहार एसएससी रेलवे हर एग्जाम में यह टॉपिक हर साल आता है। जो आज समझ लेगा वो एग्जाम में भी जीतेगा। जो आज इग्नोर करेगा वो वहां भी चुकेगा। 20 मिनट दो, ध्यान से देखो, लॉक करो। क्वेश्चन 1। मनुष्य का हृदय एक पेशीय अंग है। इसका वजन लगभग कितना होता है और यह किस झिल्ली मेम्ब्रेन से ढका होता है? What is the approximate weight of the human heart and which membrane covers it? A. 500 ग्राम प्लोरा। B. 250 से 300 ग्राम पेरिकार्डियम। C. 150 ग्राम म्यूकस। D. 1 किलोग्राम मेनिंजेस। आंसर बी, 250 से 300 ग्राम पेरिकार्डियम। एक्स्ट्रा एज। पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो दिल को बाहरी झटकों, शॉक्स से बचाता है। हृदय के मुख्य रूप से 4 चेंबर्स होते हैं, 2 एट्रियम अलिंद और 2 वेंट्रिकल निलय। द ट्रैप एग्जाम स्पेशल। दिल का आकार एक बंद मुट्ठी, क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन 2। शरीर का वो कौन सा एकमात्र अपवाद है जहां धमनी, आर्टरी, अशुद्ध खून कैरी करती है? Which is the only exception in the body where an artery carries deoxygenated blood, go to rich? A. Renal artery. B. Pulmonary artery, फुफ्फुस धमनी। C. Hepatic artery. D. Coronary artery. आंसर बी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। एक्स्ट्रा एज। सामान्य धमनियां, आर्टरीज, हमेशा ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती हैं। पल्मोनरी वेन वो एकमात्र वेन है जो शुद्ध O2 युक्त खून ले जाती है। द ट्रैप धमनियों में वॉल्व्स नहीं होते क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। क्वेश्चन 3। पेसमेकर, एस ए नोड, का मुख्य कार्य क्या है और यह दिल के किस हिस्से में मौजूद होता है? What is the main function of pacemaker, एस ए नोड, and in which part of the heart is it located? A. ब्लड साफ करना, लेफ्ट एट्रियम, टू प्योरीफाई ब्लड, लेफ्ट एट्रियम। B. दिल की धड़कन शुरू करना, राइट एट्रियम, टू इनिशिएट हार्ट बीट, राइट एट्रियम। C. ऑक्सीजन मिलाना, राइट वेंट्रिकल, टू ऐड ऑक्सीजन, राइट वेंट्रिकल। D. बीपी कंट्रोल करना, लेफ्ट वेंट्रिकल, टू कंट्रोल बीपी, लेफ्ट वेंट्रिकल। आंसर बी, दिल की धड़कन शुरू करना, राइट एट्रियम। एक्स्ट्रा एज। एस ए नोड का फुल फॉर्म साइनोएट्रियल नोड है। इसे नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। अगर यह काम करना बंद कर दे तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। द ट्रैप एग्जाम लॉजिक। हार्ट बीट शुरू होने का सिग्नल इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में यहीं से निकलता है। क्वेश्चन 4। दिल की धड़कन के दौरान लबडब की आवाज किसके बंद होने से पैदा होती है? ड्यूरिंग हार्ट बीट द साउंड लबडब इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ विच स्ट्रक्चर? ए. लंग्स, फेफड़े। बी. हार्ट वॉल्व्स, हृदय कपाट। सी. आर्टरीज, धमनियां। डी. वेन्स, शिराएं। आंसर बी, हार्ट वॉल्व्स, हृदय कपाट। एक्स्ट्रा एज। पहली आवाज लाभ, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स के बंद होने पर आती है। दूसरी आवाज डाप, सेमिल्यूनर वॉल्व्स के बंद होने पर आती है। द ट्रैप एग्जाम फैक्ट। हार्ट बीट सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है जिसका आविष्कार रेने लेनेक ने किया था। क्वेश्चन 5। एक कार्डियक साइकिल, एक धड़कन को पूरा होने में लगभग कितना समय लगता है? हाउ मच टाइम डज वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल टेक? A. 1.0 सेकंड। B. 0.8 सेकंड। C. 0.5 सेकंड। D. 1.2 सेकंड्स। आंसर B. 0.8 सेकंड। एक्स्ट्रा एज। इसमें इरोटिक 0.3 सेकंड सिस्टोल, सिकुड़ना, और 0.5 सेकंड डायस्टोल, फैलना, के लिए होते हैं। एक स्वस्थ वयस्क का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। द ट्रैप अप्लाइड साइंस। वर्कआउट या डर के वक्त एड्रेनालाइन हार्मोन की वजह से यह रेट बढ़ जाती है। क्वेश्चन 6। शरीर की सबसे बड़ी धमनी, लार्जेस्ट आर्टरी, कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी? ए. पल्मोनरी आर्टरी। बी. कोरोनरी आर्टरी। सी. एओर्टा, महाधमनी। डी. हेपेटिक आर्टरी। आंसर सी, एओर्टा, महाधमनी। एक्स्ट्रा एज। यह लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में भेजती है। इसका प्रेशर सबसे ज्यादा होता है।
द ट्रैप एग्जाम्स में ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। 7 ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? फॉर व्हाट पर्पस इज ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज्ड? ए. फेफड़ों की जांच लंग्स चेक। बी. हृदय की कार्यप्रणाली जांचने के लिए टू चेक हार्ट फंक्शनिंग। सी. ब्लड शुगर जांचने के लिए टू चेक ब्लड शुगर। डी. ब्रेन की एक्टिविटी जांचने के लिए टू चेक ब्रेन एक्टिविटी। आंसर बी. हृदय हार्ट की कार्यप्रणाली जांचने के लिए। एक्स्ट्रा एच यह हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ पर दिखाता है। इसमें पी, क्यू, आर, एस और टी वेव्स होती हैं। द ट्रैप एग्जाम पॉइंट विलम आइंथोवन को ईसीजी का जनक फादर माना जाता है। क्वेश्चन 8 माइट्रल वाल्व का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ माइट्रल वाल्व? ए. ट्राइकस्पिड वाल्व। बी. बाइकस्पिड वाल्व। सी. सेमिल्यूनर वाल्व। डी. एओर्टिक वाल्व। आंसर बी. बाइकस्पिड वाल्व। एक्स्ट्रा एज यह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। यह शुद्ध खून को वापस पीछे जाने से रोकता है। द ट्रैप राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। क्वेश्चन 9 शरीर से अशुद्ध खून डिऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल के किस चेंबर में सबसे पहले आता है? इन विच चेंबर ऑफ द हार्ट डज डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी अराइव फर्स्ट? ए. लेफ्ट एट्रियम बाया अलिंद। बी. राइट वेंट्रिकल दाया निलय। सी. राइट एट्रियम दाया अलिंद। डी. लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निलय। आंसर सी. राइट एट्रियम दाया अलिंद। एक्स्ट्रा एज इसे सुपेरियर और इंफीरियर वेना कावा लेकर आती हैं। यहां से खून राइट वेंट्रिकल में जाता है। द ट्रैप एग्जाम पॉइंट दिल का दाया हिस्सा अशुद्ध और बाया हिस्सा शुद्ध खून हैंडल करता है। क्वेश्चन 10 डबल सर्कुलेशन दोहरा रक्त संचरण का क्या मतलब है? व्हाट डज डबल सर्कुलेशन मीन? ए. खून का 2 बार साफ होना ब्लड गेटिंग प्यूरिफाइड ट्वाइस। बी. खून का एक चक्कर पूरा करने के लिए दिल से 2 बार गुजरना ब्लड पासिंग थ्रू हार्ट ट्वाइस पर साइकिल। सी. 2 अलग हार्ट्स का होना हैविंग टू सेपरेट हार्ट्स। डी. खून का सिर्फ लंग्स में जाना ब्लड गोइंग ओनली टू लंग्स। आंसर आंसर बी. खून का एक चक्कर पूरा करने के लिए दिल से 2 बार गुजरना। एक्स्ट्रा एज पहला चक्कर पल्मोनरी दिल से लंग्स तक होता है। दूसरा सिस्टमिक दिल से पूरे शरीर तक होता है। द ट्रैप यह मैमल्स और बर्ड्स में पाया जाता है। क्वेश्चन 11 हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हार्ट अटैक? ए. पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज। बी. कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज। सी. रिनल आर्टरी में ब्लॉकेज। डी. एओर्टा का फटना रप्चर ऑफ एओर्टा। आंसर बी. कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज। एक्स्ट्रा एज कोरोनरी आर्टरी दिल की मसल्स को खून देती है। ब्लॉकेज कोलेस्टेरॉल या फैट के जमने से होता है। द ट्रैप बिहार हेल्थ डेटा जंक फूड और स्ट्रेस की वजह से युवाओं में यह बढ़ रहा है। रुको, अभी तक जो पढ़ा वो फाउंडेशन था, अब जो आने वाला है वो असली एग्जाम ट्रैप जोन है। हार्ट ट्रांसप्लांट कार्डियक आउटपुट टैकीकार्डिया यही वो पॉइंट्स हैं जहां 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तुम्हारा दिल नहीं थकता तो तुम क्यों थकोगे? आगे बढ़ो। लॉक करते हैं। क्वेश्चन 12 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर? ए. दोनों एक ही हैं, बोथ आर सेम। बी. सिस्टोलिक दिल के फैलने का प्रेशर, डायस्टोलिक सिकुड़ने का, सिस्टोलिक रिलैक्सिंग प्रेशर, डायस्टोलिक कॉन्ट्रैक्टिंग प्रेशर। सी. सिस्टोलिक 120 दिल के सिकुड़ने का प्रेशर, डायस्टोलिक 80 दिल के आराम का, सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्टिंग प्रेशर, डायस्टोलिक रेस्टिंग प्रेशर। डी. सिस्टोलिक सिर्फ वेन्स में होता है, सिस्टोलिक अकर्स ओनली इन वेन्स। आंसर सी. सिस्टोलिक 120 दिल के सिकुड़ने का प्रेशर, डायस्टोलिक 80 दिल के आराम का। एक्स्ट्रा एज इसे mmHg मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मापा जाता है। हाई बीपी को हाइपरटेंशन और लो बीपी को हाइपोटेंशन कहते हैं। द ट्रैप बीपी मापने के लिए स्फिग्मोमनोमीटर चाहिए। क्वेश्चन 13 किस जीव के हृदय में सिर्फ 2 चेंबर्स होते हैं? विच क्रीचर हैज ओनली 2 चेंबर्स इन इट्स हार्ट? ए. मेढक फ्रॉग। बी. मगरमच्छ क्रोकोडाइल। सी. मछली फिश। डी. पक्षी बर्ड।
आंसर सी मछली फिश। एक्स्ट्रा एज मछलियों में वीनस हार्ट होता है, सिर्फ अशुद्ध खून। मेढक एम्फिबियंस में 3 चेंबर्स होते हैं। द ट्रैप मगरमच्छ क्रोकोडाइल एक अपवाद है जिसमें 4 चेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन 14 सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? हु परफॉर्म्ड द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? ए डॉक्टर पी वेणुगोपाल, बी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, सी डॉक्टर माइकल देबेकी, डी डॉक्टर क्रिस्टियान नीथलिंग। आंसर बी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967। एक्स्ट्रा एज इंडिया में पहला ट्रांसप्लांट डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था। यह सर्जरी साउथ अफ्रीका में हुई थी। द ट्रैप आर्टिफिशियल हार्ट का नाम जार्विक 7 है। क्वेश्चन 15 दिल की धड़कन को नॉर्मल रिदम में बनाए रखने में कौन सा मिनरल मुख्य रूप से मदद करता है? विच मिनरल मेनली हेल्प्स मेंटेन द नॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट बीट? ए कैल्शियम, बी आयरन, सी सोडियम, डी पोटेशियम। आंसर डी पोटेशियम। एक्स्ट्रा एज यह नर्वस सिग्नल्स को हार्ट तक पहुंचाने में मदद करता है। सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। द ट्रैप केला बनाना पोटेशियम का अच्छा सोर्स है। क्वेश्चन 16 एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? ए दिल का बंद हो जाना, हार्ट स्टॉपिंग कंप्लीटली, बी फेफड़ों में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इन लंग्स, सी सीने में होने वाला तेज दर्द जब दिल को कम ऑक्सीजन मिलती है, सीवियर चेस्ट पेन व्हेन हार्ट रिसीव्स लेस ऑक्सीजन, डी ब्लड प्रेशर का अचानक गिरना, सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। आंसर सी सीने में होने वाला तेज दर्द जब दिल को कम ऑक्सीजन मिलती है। एक्स्ट्रा एज यह हार्ट अटैक का शुरुआती संकेत हो सकता है। यह मुख्य रूप से धमनियों के सिकुड़ने से होता है। द ट्रैप इसमें दर्द बाई लेफ्ट भुजा तक फैल सकता है। क्वेश्चन 17 शरीर की सबसे पतली रक्तवाहिका ब्लड वेसल कौन सी है? विच इज द थिनेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी? ए आर्टरी धमनी, बी वेन शिरा, सी कैपिलरीज केशिकाएं, डी एओर्टा। आंसर सी कैपिलरीज केशिकाएं। एक्स्ट्रा एज इनकी दीवार सिर्फ एक सेल जितनी पतली होती है। यहीं पर न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज होता है। द ट्रैप ये धमनियों और शिराओं वेन्स को आपस में जोड़ती हैं। 18 दिल की धड़कन किस हार्मोन द्वारा तेज हो जाती है? बाय विच हार्मोन डज द हार्ट बीट बिकम फास्टर? ए इंसुलिन, बी एड्रेनालाइन, सी एस्ट्रोजन, डी ग्लूकेगॉन। आंसर बी एड्रेनालाइन। इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। एक्स्ट्रा एज इसे एड्रेनल ग्लैंड से निकाला जाता है। थायरॉक्साइन भी हार्ट रेट बढ़ाने में मदद करता है। द ट्रैप एग्जाम पॉइंट हार्मोन्स का फंक्शन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन 19 टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया? ए दोनों एक ही बीमारी के नाम हैं, बोथ आर नेम्स ऑफ सेम डिजीज, बी टैकीकार्डिया हार्ट रेट का बहुत तेज होना, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट का बहुत धीमा होना, टैकीकार्डिया वेरी फास्ट हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया वेरी स्लो हार्ट रेट, सी टैकीकार्डिया बीपी बढ़ना, ब्रेडिकार्डिया बीपी घटना, टैकीकार्डिया बीपी इंक्रीज, ब्रेडिकार्डिया बीपी डिक्रीज, डी टैकीकार्डिया लंग्स की बीमारी, ब्रेडिकार्डिया हार्ट की बीमारी, टैकीकार्डिया लंग डिजीज, ब्रेडिकार्डिया हार्ट डिजीज। आंसर बी टैकीकार्डिया हार्ट रेट का बहुत तेज होना, ब्रेडिकार्डिया बहुत धीमा होना। एक्स्ट्रा एज नॉर्मल से 100 प्लस बीट्स टैकीकार्डिया है, 60 से कम बीट्स ब्रेडिकार्डिया है। द ट्रैप एथलीट्स का दिल अक्सर ब्रेडिकार्डिया स्लो स्ट्रॉन्ग मोड में रहता है। 20 खून को दिल से शरीर के अंगों तक ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं? What is the tube called that carries blood from the heart to the body organs? A. Vein शिरा, B. Capillary केशिका, C. Artery धमनी, D. Lymph vessel लसिका वाहिका। आंसर C. धमनी आर्टरी। एक्स्ट्रा एज इनकी दीवार मोटी और लचीली होती है। इनमें वॉल्व्स नहीं होते। द ट्रैप इनमें खून झटकों पल्सेस के साथ बहता है। क्वेश्चन 21 हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है? What is the hepatic portal system?
ए. खून का सीधे हार्ट में जाना, ब्लड गोइंग डायरेक्टली टू हार्ट। बी. खून का डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर तक जाना, दिल तक पहुंचने से पहले, ब्लड गोइंग फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू लिवर बिफोर रीचिंग हार्ट। सी. लिवर का खून साफ करना, लिवर प्यूरिफाइंग ब्लड। डी. पोर्टल वेन का हार्ट से जुड़ना, पोर्टल वेन कनेक्टिंग टू हार्ट। आंसर बी. खून का डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर तक जाना, दिल तक पहुंचने से पहले। एक्स्ट्रा एज, इससे न्यूट्रिएंट्स का प्रोसेस लिवर में होता है। द ट्रैप, यह टॉक्सिन्स को फिल्टर करने में मदद करता है। क्वेश्चन 22, दिल के राइट और लेफ्ट हिस्से को अलग करने वाली दीवार को क्या कहते हैं? What is the wall called that separates the right and left sides of the heart? A. Pericardium. B. Pleura. C. Septum. D. Meninges. आंसर सी. सेप्टम। एक्स्ट्रा एज, यह शुद्ध और अशुद्ध खून को मिलने से रोकता है। अगर इसमें छेद होल हो तो उसे होल इन द हार्ट कहते हैं। द ट्रैप एग्जाम्स लेवल, इसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। क्वेश्चन 23, खून का सबसे ज्यादा प्रेशर बीपी कहां होता है? वेयर इज द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर बीपी इन द बॉडी? ए. राइट एट्रियम में, इन राइट एट्रियम। बी. वेन्स में, इन वेन्स। सी. लेफ्ट वेंट्रिकल में, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन लेफ्ट वेंट्रिकल व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स। डी. कैपिलरीज में, इन कैपिलरीज। आंसर सी. लेफ्ट वेंट्रिकल में, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्स्ट्रा एज, सबसे कम प्रेशर वेन्स, शिराओं में होता है। इसी वजह से वेन्स में वॉल्व्स होते हैं ताकि खून पीछे न जाए। द ट्रैप एओर्टा में प्रेशर लगभग 120 mmHg होता है। क्वेश्चन 24, कार्डियक आउटपुट क्या है? व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? ए. दिल की बीमारी का नाम, नेम ऑफ अ हार्ट डिजीज। बी. ईसीजी का दूसरा नाम, अनदर नेम फॉर ईसीजी। सी. 1 मिनट में दिल द्वारा पंप किया गया खून का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। डी. दिल की धड़कन की स्पीड, स्पीड ऑफ हार्ट बीट। आंसर सी. 1 मिनट में दिल द्वारा पंप किया गया खून का वॉल्यूम। एक्स्ट्रा एज, फॉर्मूला स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मिलीलीटर मल्टीपल बाय हार्ट रेट 72 लगभग 5 लीटर। मतलब 1 मिनट में दिल पूरे शरीर का खून पंप कर देता है। द ट्रैप एग्जाम लॉजिकल पॉइंट, एक्सरसाइज के वक्त यह 20 से 25 लीटर तक जा सकता है। क्वेश्चन 25, हार्ट की मसल्स को क्या कहते हैं जो कभी थकती नहीं? What are the heart muscles called that never get tired? A. Smooth muscles, अनैच्छिक पेशियां। B. Skeletal muscles, कंकाल पेशियां। C. Cardiac muscles, हृदय पेशी। D. Voluntary muscles, ऐच्छिक पेशियां। आंसर सी. कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी। एक्स्ट्रा एज, ये इनवॉलेंटरी, अनिच्छा शक्ति होती हैं। इनमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एनर्जी के लिए। द ट्रैप, ये जीवन भर बिना रुके काम करती हैं। नाउ टाइम फॉर द ईवास चैलेंज। चैलेंज 1, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला नेचुरल पेसमेकर किसे कहा जाता है? What is called the natural pacemaker that controls the heartbeat? A. AV node. B. SA node. C. Septum. D. Aorta, महाधमनी। चैलेंज 2, शरीर की कौन सी रक्त वाहिका अशुद्ध खून ले जाने वाला एकमात्र एक्सेप्शन है? Which blood vessel is the only exception that carries deoxygenated blood? A. Pulmonary vein, फुफ्फुस शिरा। B. Pulmonary artery, फुफ्फुस धमनी। C. Aorta, महाधमनी। D. Coronary vein, कोरोरी शिरा। चैलेंज 3, दिल की धड़कन के दौरान लबडब की आवाज किसके बंद होने से बनती है? During heartbeat, the sound lubdub is produced by the closing of which structure? A. Lungs, फेफड़े। B. Heart valves, हृदय कपाट। C. Veins, शिराएं। D. Arteries, धमनियां। यह था सेट 6, सर्कुलेटरी सिस्टम। तुमने आज सिर्फ एग्जाम नहीं पढ़ा, तुमने अपने शरीर को समझा। यही है असली एजुकेशन। डिटेल्ड PDF सभी ट्रैप्स, एजेस और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है सेट 7, तब तक रोज प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम तैयारी नहीं देखता, एग्जाम रिजल्ट देखता है। ईवा सिंक, जहां तुम्हें सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि एग्जाम्स के लिए तुम्हारा माइंड ट्रेन किया जाता है।